प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और एक बार फिर हम अपील करते हैं कि दिल्ली के वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। और इस बीच प्रयागराज के महाकुंभ से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम की तरफ कूच कर रहे थे अपनी नौका में सवार होकर, और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हमारे सहयोगी विपिन चौबे प्रयागराज से लगातार मौजूद हैं। विपिन, कुछ और तस्वीरें वहां पर दिखाइए और आम श्रद्धालु जो स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं वो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है, उनको उनकी सुविधाओं का कितना ख्याल रखा जा रहा है आज के वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर तक वहीं पर मौजूद रहने वाले हैं, जरा बताएं। देखिए, मैं संगम नोस के इलाके में खड़ा हूं और मेरी मौजूदगी सिर्फ लेटे हनुमान जी से 200 मीटर की दूरी पर है। और ये संगम का पहले घाट देखिए, किनारा देखिए, और यहां से महज 200-300 मीटर दूर प्रधानमंत्री है। लेकिन घाटों पर पुलिस की आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आएगी। लोग उसी तरह से, मैं भी अब सिविल लाइंस के इलाके में मेरा जहां होटल है वहां से मैं आया हूं, तो कोई रोक छेक नहीं। आपके पास है तो आप आराम से अंदर आ सकते हैं, पैदल वालों को कोई दिक्कत नहीं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों को कोई रोक छेक नहीं। शहर में ट्रैफिक का मूवमेंट बिल्कुल सुचारू, क्योंकि जिस तरफ मैं हूं, जिस तरफ जनता है, जिस तरफ संगम नोज है, लेटे हनुमान जी है, घाट है, उस तरफ प्रधानमंत्री के ट्रैफिक का कोई मूवमेंट नहीं है। और घाटों पर देखिए कैसा स्नान चल रहा है, मतलब जनता सुचारू रूप से अपना स्नान कर रही है, पूजन कर रही है, दर्शन कर रही है। और दूर मुझे प्रधानमंत्री का वो प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जहां पर देश के प्रधानमंत्री इस वक्त भारी सुरक्षा के बीच, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच, गुप्त नवरात्रि के अष्टमी में ये पूजन, दर्शन और स्नान का लाभ ले रहे हैं। और लोग उत्साहित हैं, लोग बहुत अच्छा भी लग रहा है लोगों को कि जब जिस गंगा में मैं स्नान कर रहा हूं उसी में देश के सर्वोच्च पदों में से एक, देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे नरेंद्र मोदी भी स्नान कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी यहां से दिख रही है और प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। मतलब स्नान, पूजन और लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। और सामने जो जेट्टी नजर आ रही है मुझे, उसमें प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है और वापस अरैल घाट की तरफ एक बार फिर से रुख कर लिया है सुरक्षा कर्मियों के साथ। और चारों तरफ से प्रधानमंत्री की नाव को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। और जैसे ही प्रधानमंत्री की मूवमेंट हुई, इस तरफ जरा दिखाइए, ये कमांडोज वाली जो बोट है इसका भी मूवमेंट हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, एटीएस और एनएसजी के कमांडोज हैं, ये इस बोट में फॉर द एनी इमरजेंसी के लिए है। और उस तरफ मुझे प्रधानमंत्री का वो बोट नजर आ रहा है जिस बोट में अरैल से वो सवार होकर उस प्लेटफॉर्म पर त्रिवेणी घाट पर पहुंचे थे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच में उन्होंने दर्शन किया, पूजन किया, स्नान किया, मां गंगा का आचमन किया और विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। आज का दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से उनको बुलाया गया था। और अब प्रधानमंत्री का काफिला जो एनएसजी के कमांडोज हैं, एसपीजी के कमांडोज हैं, उन्होंने नावों से ही उनके चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर रखा है उनके उस नाव को जिसमें वो सवार है। और अब उनका नाव अरैल घाट के वीवीआईपी घाट से किनारे एक कॉर्नर में एक घाट बनाया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी देखिए, अरैल में ये 2-3 घाट है जहां से जनता का आगमन होता है। जो 10-15% पॉपुलेशन है जो स्नान करने के लिए आती है, वो घाट नहीं चुना। कॉर्नर में एक कोने में जो घाट है जहां पर पब्लिक का आवागमन नहीं होता है, वहां पर प्रधानमंत्री ने चुना। तो जनता की सहूलियत का ध्यान, शहर में नहीं जाएंगे, लेटे हनुमान जी मंदिर नहीं जाएंगे, अक्षय वट नहीं जाएंगे, शहर के में मूवमेंट नहीं करेंगे। और इस बात का ध्यान कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का ऐसा पद है, एक सिक्योरिटी होती है और उस सिक्योरिटी एजेंसीज उसके एसओपीज को पालन करती है। इसलिए अगर मूवमेंट होता तो थोड़ी दिक्कत जरूर होती, डाइवर्जन होता, लोगों को थोड़ा सा घूमना पड़ता, गाड़ियां नहीं आ पाती, गाड़ियां आती तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक उनको रोक दिया जाता। लेकिन सब कुछ बहुत सधे हुए अंदाज में करते हुए, एक बड़ा संदेश देकर जाते हुए, और ये स्नान एक बड़ा संदेश देता है खासकर उन सनातनियों में जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में आस्था रखता है। और उनको ये लगता है कि हाँ, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा एक इंसान ऐसा भी है जो सनातन धर्म से आता है और इस पद पर बैठने के बाद भी अपने धर्म, अपने पूजा पद्धति को नहीं भूला है और अपने वोटरों में भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और ऐसे मौके को प्रधानमंत्री कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहते, खासकर तब जब वोटों का महाकुंभ दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है और 1-2 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी वहां संघर्ष कर रही है सत्ता में आने के लिए। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं समीर और गौरव इंपैक्ट करती है वोटर्स पे। मिल्कीपुर में भी कर सकती है, दिल्ली में भी कर सकती है। तो ये स्नान
ये पूजन, ये दर्शन का कार्यक्रम और घाटों पर जो श्रद्धालु आए हैं उनका अभिवादन और वो पूरा करते हुए अब उस घाट, अरेल घाट पर, जहां पर 2-3 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं, उसमें मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक, थोड़ा सुभाष आप चाहें तो आगे आ जाए, उसमें कई साधु संतों को बुलाया गया है और वहां पर चुने हुए साधु संतों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके दर्शन करेंगे और इसी पर विपिन आपने जो बात कही, अवनीजेश अवस्थी जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अवनीजेश अवस्थी जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं, विपिन ने जी भी जिस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है, मिल्कीपुर का वो जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के चुनाव का वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वोटर तो अपना मन बनाकर पहले से ही बैठता है, पिछले 5 साल के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए, कामों को देखते हुए, किस सरकार ने क्या किया, कितना आम लोगों का ध्यान रखा, कितना नहीं रखा, कितने वादे पूरे किए, ये सारे क्राइटेरियाज के आधार पर पहले से ही वो मन बनाकर रखता है, या फिर वोटिंग के दिन ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं जनमानस को प्रभावित करती हैं? आपका इसे लेकर क्या मानना है? समीर जी, मुझे नहीं लगता कि ये वाली तस्वीर देख करके कोई व्यक्ति जो है ये कह के पहली बार देखा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सनातन धर्म के भक्त हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को जानते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। आज पहली बार तो है नहीं ये। और कुंभ के बारे में भी पिछले महीने भर से खबरें चल रही हैं, उनके वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, वहाँ के सारे आयोजन सब दिखाए जा रहे हैं। इसलिए ये उन लोगों, राजनीतिक रूप से जिनका दिमाग जो है ऊपर वाली मंजिल जिनकी खाली होती है, वो इस तरीके के निष्कर्ष निकालते हैं। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है तो कहा भाई आज क्यों गए, 5 तारीख क्यों गए, 4 तारीख को जाते तो क्यों जाते। मैं समीर जी, बात एक बड़ी, उससे बड़ी बात जो गौरव जी आपने मिस कर दी और पता नहीं उसको क्यों आप ओवरलुक कर गए। अभी समीर जी ने एक बात कही कि अभी 3-4 दिन पहले तो उनके अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी बैडमिंटन खेल रहे थे और आज वो उसमें जा रहे हैं, आपने एकदम उसको गोल कर दिया, उसका भी कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं सिर्फ क्या तकलीफ है इसका, हम और आप यहाँ पर बैठ मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इस पर चर्चा हो रही है ना कि इस तस्वीर पर क्या प्रभावित होता है क्या वोटर, तो क्या व्हील चेयर पर बैठने से भी क्या प्रभावित होता है क्या वोटर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के पिताजी को, मैं नहीं कहना